हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटें और 33 राज्य के ओएस 9 केंद्र शासित प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या फिर से प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन से बनेगा या फिर इंडियन गठबंधन से बनेगा अगला प्रधानमंत्री, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है प्रधानमंत्री 2024 का। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में एक एक राज्य से जुड़ी एक एक लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को हम विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 25 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 4 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं नागालैंड राज्य के 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 1 लोकसभा सीट, 0 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 लोकसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की। 4 लोकसभा सीट में से चारों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 30 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 4 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को है 0 लोकसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 38 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 34 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 4 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की। 7 लोकसभा सीट में से 7 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की। 6 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 4 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 2 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट की। 20 लोकसभा सीट में से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 17 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 47 लोकसभा सीट, 23 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट की। 17 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट इंडिया एयरलाइंस को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट, 7 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 10 लोकसभा सीट, 1 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 68 लोकसभा सीट, एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 24 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 8 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट की। 26 लोकसभा सीट में से 26 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट की। 13 लोकसभा सीट में से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 11 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 141 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 98 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 35 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट की। 28 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 21 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 5 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 2 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर देते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को
को मिल सकते हैं 21 लोकसभा सीट। 21 ही लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से इंडियन गठबंधन को मिल सकती है 150 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 63 लोकसभा सीट, 19 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खड़े में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दमन और द्वीप की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 1 की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 5वीं लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 240 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 158 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 63 लोकसभा सीट, 19 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 13 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को 0 लोकसभा सीट का जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 70 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 10 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 242 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 74 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है, 19 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 17 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है 21 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 1 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 30 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 290 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 105 लोकसभा सीट, 20 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 8 लोकसभा सीट, इंडियन एयरलाइंस को मिल सकते हैं 2 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 1 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 45 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को 0 लोकसभा सीट की मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 474 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 344 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 110 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 20 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 25 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 525 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 385 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 110 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 30 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य के बाद मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर राज्य के बाद असम राज्य की हम 14 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 12 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिलने की उम्मीद है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 400 सीटें और इंडियन गठबंधन को मिल सकती है 113 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 30 लोकसभा सीट। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है लोकसभा की ओपन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे नए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।